प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, धन्यवाद दे रहे हैं इस पल के लिए। परमेश्वर ने फिर से हमें और आपको नया जीवन दिया कि हम और आप उसके नाम की महिमा कर सकें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उसके वचन में बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है, भजन संहिता 82 उसकी पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। प्रभु का धन्यवाद दे रहे। ये वाली बात हमें सिखा रही है कि जब हम और आप अपने घरों में उसकी आराधना कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि प्रभु हमारे बीच में नहीं है, हम तो ऐसे ही बस उसकी आराधना कर रहे हैं। उसके वचन में लिखा है कि वो हमारे और आपके बीच में खड़ा है। जिसकी सभा, जिसकी चर्चा, जिसकी आराधना हम और आप कर रहे हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है। आइए अपने होठों को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें इस समय के लिए, इस पल के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद दे रहे हैं आज के इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तो हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद परमेश्वर कि तो हमारे घरों में मौजूद है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद कभी चाहते हैं हमारे जीवनों में होकर आप अपने नाम की महिमा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। थैंक यू धन्यवाद जो भी तू
आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और सामर्थी नाम में आप सभी को आज की सुबह का सलाम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च रायबरेली की तरफ से। प्रभु आपको आशीष करे। और आज की सुबह में जब हम और आप अपने घरों पर बैठकर इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जब लॉकडाउन से मुश्किल हो रहा है चर्चेज में जाना, मुश्किल हो रहा है गैदरिंग करना, जमा होना, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ, मैं उनके मध्य में होता हूँ। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि इन दिनों में आप और हम अपने घरों पर जमा होकर अपने परिवार के साथ आराधना कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जब आप आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि उसका ये वायदा है, उसका ये प्रॉमिस है कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाएंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। जी हाँ। और मैं धन्यवाद करता हूं, पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात करी थी विश्वास की बात करी थी, शागिर्दों द्वारा करी गई प्रार्थना कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। और आज की सुबह में जो हमारे वचन का शीर्षक है या जो टॉपिक है आज की सुबह में, वो टॉपिक है योजना, परमेश्वर के द्वारा करी गई योजना। जी हाँ, हम और आप जब प्रभु के पास आए हैं, परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है। और आज की जो हमारी आयत है, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो आयत है यिर्मयाह की किताब, उसका 29वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, जहां पर बड़ी खूबसूरती से परमेश्वर अपनी प्रजा को, परमेश्वर अपने लोगों को समझाता हुआ बंधुआई से निकाल रहा है और उन्हें इस बात को समझा रहा है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। और परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करी हैं उन्हें मैं जानता हूं। जी हाँ, प्रभु इस बात को कह रहे हैं, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करी हैं उन्हें मैं जानता हूं। कल्पनाएं, संसार में हर कोई अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ कल्पना, कुछ न कुछ योजनाएं बनाता रहता है। पर अफसोस, किसी की कल्पनाएं पूरी होती हैं और किसी की कल्पनाएं अधूरी रह जाती हैं। किसी की योजना सफल हो जाती है और किसी की योजना असफल हो जाती है। पर मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का, उसने जो बनाया वो आज तक स्थिर है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब उसने हमारे और आपके लिए योजना बनाई है, हमारे और आपके लिए कल्पना करी है, उसकी कल्पनाएं हमेशा स्थिर रहती हैं और वो कभी अधूरी नहीं रहती, वो कभी टूटती नहीं, वो कभी असफल नहीं होती। पर जो कल्पना, जो योजना परमेश्वर हमारे और आपके लिए करता है, वो हमेशा परमेश्वर उसे पूरा करता है। पर उसके बीच में कुछ हमारा कर्तव्य होता है। जी हाँ, आज की सुबह में न सिर्फ मैं इस बात की बात करूंगा कि उसके पास मेरे लिए योजना है, पर मैं इस बात पर भी आपका ध्यान लेकर जाऊंगा कि वो योजनाएं कैसे मेरे जीवन में पूरी होती हैं। वो जो योजना जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है, हम चाहते तो है कि प्रभु जो आपने चाहा है वो मेरे जीवन में पूरा हो, पर क्या कभी हम कोशिश करते हैं कि जो प्रभु ने चाहा है वो ही मेरे जीवन में पूरा हो? अगर हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा करी गई कल्पना, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई योजना मेरे और आपके जीवन में सफल हो, तो मैं आपसे बताना मांगता हूं कि हमें आवश्यकता है कि हम उसकी योजनाओं में दृढ़ता के साथ खड़े रहें। वो अपने लिए हमें इस्तेमाल करेगा, वो अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करेगा, पर तब जब हम और आप उस योजना में, उस कल्पना में जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए करी है, उसमें जो हम दृढ़ता से खड़े रहते हैं। कई बार हम उसकी योजनाओं में जब होते हैं, जब हम उसकी प्लान में होते हैं, और कई बार होता यह है कि हम उसके प्लान से या उसकी योजना से भागने लगते हैं, या फिर उन योजनाओं में जो परमेश्वर ने बनाया है उसमें हम अपनी मर्जी को मिलाने लगते हैं। पर मैं आज की सुबह में आपसे कहना मांगता हूं, अगर हम और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो, आपके जीवन में पूरी हो, तो हमें आवश्यकता है कि हम दृढ़ता के साथ, हम हियाव के साथ उस योजना में खड़े रहें। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करेगा, मैं आपसे बताना मांगता हूं, चीजें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। जब हम उसकी योजना में होते हैं तो चीजें सब हमारे फेवर में नहीं होती हैं। जब हम उसकी योजना में होते हैं तो सब तरफ बहुत सुकून और इत्मीनान नहीं होता है। पर मैं बताना मांगता हूं, जब हम परमेश्वर की योजना में होते हैं, जब हम परमेश्वर की योजना के तहत कार्य कर रहे होते हैं, या परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो रही होती है, तो मैं बताना मांगता हूं कि चीजें मुश्किल होती हैं, बहुत कठिन होती हैं चीजें,
बहुत मुश्किल लगता है कि हम उन चीजों का सामना कर पाए। दिल तो करता है कि हम निकल कर भाग जाएं, हम मना कर दें कि प्रभु हमारे जीवन से ऐसा ना होने पाए, प्रभु हमसे नहीं हो पा रहा है। पर मैं बताना मांगता हूं, हमारे और आपके लिए भला यह है कि हम और आप अपने आप को मजबूती के साथ, हम और आप अपने आप को परमेश्वर के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा कर दे, ताकि परमेश्वर हमें और आपको अपनी योजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करे। हमें मालूम है वो वाक्य जहां पर यूसुफ के विषय में जिक्र है, उत्पत्ति की किताब उसके 37वें अध्याय से कहानी शुरू होती है। और जब आप देखेंगे यूसुफ का सफर होता है, शुरू होता है, यूसुफ परमेश्वर की योजना में है, यूसुफ परमेश्वर के इंतजाम में है कि परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा कुछ सोच रखा है। और यूसुफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं अपने परिवार के लिए, यूसुफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं अपने लोगों के लिए। और यूसुफ का सफर कैसे शुरू हो रहा है? यूसुफ के भाइयों के प्रति, यूसुफ के भाइयों के हृदय में कड़वाहट, खुश नहीं है यूसुफ से। यूसुफ ने स्वप्न देखा है और यूसुफ ने स्वप्न ये देखा है कि मेरा पूला खड़ा है और तुम्हारे पूले झुककर मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये वाली बात यूसुफ के भाइयों के हृदय में उसके प्रति कड़वाहट को भर रही है। पर अगर हम कहानी पढ़ेंगे आगे तो यूसुफ का सफर होता है शुरू परमेश्वर की योजना के तहत। लिखा हुआ है जब वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे, यूसुफ भी आया देखने के लिए उन्हें, तब वो सब भाई मिलकर इस बात की योजना करने लगे, इस बात की प्लानिंग करने लगे कि ऐसा करें, ये जो पिता के पास हमारी खबर पहुंचाता रहता है और हमारा पिता भी इसी से अधिक प्यार करता है, ऐसा करते हैं इसको उठाकर गड्ढे में डाल देते हैं और कोई जंगली जानवर, और पिता से कह देंगे कि किसी जंगली जानवर ने तेरे बेटे को खा लिया है। परमेश्वर की योजना में यूसुफ है, जी हां। और लिखा हुआ है इनके भाइयों ने यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। तब एक भाई जिसके हृदय में यूसुफ के प्रति थोड़ा प्रेम था, वो कहने लगा सुनो सुनो, इसे गड्ढे में डालने से कोई फायदा नहीं है, और ऐसा करते वो देखो मिस्री जा रहे हैं, ऐसा करते इसे मिस्रियों के हाथ बेच देते हैं। अपने भाई हैं, सगे भाई हैं, साथ में रहे हैं, पर परमेश्वर की योजना में यूसुफ है और यूसुफ का सफर शुरू होता है गड्ढे से। जी हाँ, जब आप परमेश्वर की योजना में होंगे, लोग आपको कोशिश करेंगे आपको गिराने की, लोग कोशिश करेंगे आपको आपकी चीजों को खत्म कर देने की, ये लोग कोशिश करेंगे आपकी चीजों को खराब करने की। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं या आपसे गलती हुई है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है, पर मैं बताना मांगता हूं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप परमेश्वर की योजना में हैं। और अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, आप दृढ़ता के साथ खड़े रहिएगा। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं जानता हूं आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आप बहुत समय से परमेश्वर के साथ हैं, आपने बहुत तकलीफों को उठाया है, आपने बहुत समस्याओं का सामना करा है, आपने बहुत ताड़नाएं सही हैं, बहुत इल्जाम लगाए गए हैं आप पर, और उसके बावजूद भी आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। कई बार मन खराब हो जाता है, कई बार मन विचलित हो जाता है, दिल करता है कि अब प्रार्थना, अब दुआ, अब प्रभु का साथ छोड़ दे। पर मैं आपसे बताना मांगता हूं, जी हाँ, आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे कहना मांगता हूं कि अपने आप को परमेश्वर की योजना में दृढ़ता के साथ रखे रहिए। जब यूसुफ गड्ढे में डाला गया, उसने अपने मन को अपने भाइयों से खराब नहीं करा, उसने रोकर परमेश्वर से ये नहीं कहा प्रभु ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। जब वो मिस्रियों के हाथ बेच दिया गया, तब भी उसका मन खराब नहीं हुआ। जब मिस्री उसे लेकर मिस्र पहुंच गए, लिखा हुआ है वो पोतीफर के घर में काम करने लगा और पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम धरा। तभी यूसुफ ने अपने मन को या अपने आप को अपने परमेश्वर की योजना से हटाया नहीं। आप अगर पढ़ेंगे इस कहानी को, लिखा हुआ है यूसुफ को पहले गड्ढे में, फिर बेच दिया गया, फिर इल्जाम लगाया जा रहा है और अब बंदी गृह में डाल दिया गया है यूसुफ। पर मैं धन्यवाद करता हूं यूसुफ को देखकर, यूसुफ के जीवन से इस बात को सीखने की इच्छा होती है, इस बात को सीखने को मिलता है कि जब हम और आप अपने जीवन से कुछ वो नहीं करते जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता, हम परमेश्वर की योजना में बने रहते हैं। और यूसुफ ने अपने जीवन से कोई ऐसी बातें नहीं कही, यीशु ने पोतीफर की पत्नी से कोई ऐसी बात नहीं कही कि मेरे भाई खराब थे और उन्होंने मुझे बेच दिया, मेरे पापा के घर में तो बहुत कुछ था पर मैं अकेला था ना, वो 11 एक साथ हो गए इसलिए उन्होंने बेच दिया। यूसुफ की कोई ऐसी बात नहीं थी। यूसुफ को जहां भेजा गया, जहां बेचा गया, यूसुफ परमेश्वर पर भरोसा रखकर परमेश्वर की योजना में होकर कार्य कर रहा है।
और लिखा हुआ है कि एक दिन यूसुफ के साथ दो कैदी और थे जो राजा के पिलाने हारे और खाने पकाने हारे थे। उन दोनों ने स्वप्न देखा, यूसुफ ने उनके स्वप्न का अर्थ बता दिया और फिर राजा ने स्वप्न देखा, राजा के स्वप्न का अर्थ भी यूसुफ ने बता दिया। और फिर पता है क्या हुआ? फिर उसी राजा ने जिसके स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया, उसने यूसुफ को बंदी गृह से निकालकर मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। ये क्या परमेश्वर की योजना में है? गड्ढे से सफर शुरू हुआ, बेच दिए गए, इल्जाम लगाया गया, जेल खाने में चले गए और आज प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए। पता है क्यों? क्योंकि अपने आप को इसने परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं करा। कई बार आपके साथ ऐसी चीजें होंगी, आपको लगेगा अब मेरे लिए सब कुछ खत्म है, आपको लगेगा अब सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया है, आपको लगेगा सब लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, अब कैसे होगा? पर मैं बताना मांगता हूं, जब लोग आपके विरोध में हो, जब लोग आपकी खिलाफत कर रहे हो, जब लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हो, जब लोग आप पर तानाशाही कर रहे हो, मैं बताना मांगता हूं, डरिएगा नहीं। दिस इज प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना है कि तुम्हें मजबूत करे। ये परमेश्वर की योजना है कि तुम्हें अपने लिए तैयार करे। ये परमेश्वर की योजना है कि तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल करे। और मैं धन्यवाद करता हूं, यूसुफ जब परमेश्वर की योजना में बना रहा, यही यूसुफ है, लिखा हुआ 45वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखे, अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ जब यूसुफ के भाई जब कनान में बड़ा अकाल पड़ा, ये यूसुफ के भाई सहायता लेने के लिए मिस्र पहुंचे और तब यूसुफ इनसे कहने लगा कि जो कुछ तुमने मेरे साथ करा है उससे पछताओ ना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए मुझे तुमसे पहले मिस्र में भेज दिया है। जरूरत नहीं है, परेशान ना होइए, जो आपके साथ हो रहा है ये परमेश्वर की योजना है। और मैं विश्वास करता हूं जब आप इस योजना में खड़े रहेंगे, आप बहुतेरों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे, आप बहुतेरों की सहायता का कारण बनेंगे। आज की सुबह में मैं आपसे इस बात को कहना मांगता हूं और उभारना मांगता हूं, अगर आप अपने जीवन से निराश हैं, आप अपने आप को देखकर डिस्करेज हो रहे हैं, आपको चीजें बहुत घेरे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चीजें अच्छी होंगी, मैं बताना मांगता हूं कि लोगों की तरफ नहीं पर आसमान के खुदा की तरफ देखिए, जिसने आपके लिए अपने पास एक योजना बनाकर रखी है। अगर आप चाहते हैं वो योजना आपके जीवन में पूरी हो, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के सम्मुख रखिए और वो अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। और आप कह पाएंगे ये मेरी योग्यता से नहीं है, पर आसमान के परमेश्वर ने मेरे लिए प्लान करा है। आप अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर ने जब मूसा को इजरायलियों को मिस्र से निकालने के लिए इस्तेमाल करा, और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर ला रहा था, तो 13वां अध्याय निर्गमन की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि जब वो मिस्र से निकाल कर ला रहा था, एक रास्ता और था जो पलिस्तियों के देश से होकर, पलिस्तियों के नगर से होकर जाता था। वो छोटा रास्ता था, वो शायद 3 से 4 दिन के सफर का रास्ता था। तो अभी परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो अभी परमेश्वर ये सोचकर कि कहीं वो लड़ाई से डर ना जाए, वो उन्हें पलिस्तियों के नगर से ना ले जाकर वो लाल समुद्र से होता हुआ ले जा रहा था। क्यों? परमेश्वर, आप जो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकते हैं, आप जो मिस्र के पायलटों को मार सकते हैं, क्या आप पलिस्तियों को गहरी नींद में नहीं डाल सकते कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, ताकि हमारा सफर छोटा हो जाए और हम जल्दी से मिस्र से निकलकर कनान पहुंच जाएं? जी नहीं, परमेश्वर की योजना में कुछ फर्क है, परमेश्वर के प्लान कुछ फर्क होते हैं। पर अगर परमेश्वर तुम्हें पलिस्तियों के देश से लेकर चला जाता, तो तुम कभी इस बात को सीख ना पाते कि जिसने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, वो लाल समुद्र को भी 2 भाग कर सकता है। जी हाँ, उसकी योजना में बने रहिए, उससे क्वेश्चन मत करिए, उससे सवाल मत करिए, पर उसकी योजना में बने रहिए और जो वो कह रहा है वो करते रहिए। और लिखा हुआ है, जब परमेश्वर इन्हें लाल समुद्र के मार्ग से लेकर गया, अब पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुद्र, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा, अब कैसे निकलेंगे। पर मैं बताना मांगता हूं कि जो इन्हें मिस्र से निकाल कर लेकर आया था, उसके पास पूरा प्लान था, उसने पूरा प्लान सेट करके रखा था कि जब फिरौन की सेना पास आ जाएगी, जब फिरौन की सेना इन्हें दबाने लगेगी, तब मैं लाल समुद्र को 2 भाग कर दूंगा और अपने लोगों को तो लाल समुद्र से पार ले जाऊंगा, पर फिरौन की सेना को इसी लाल समुद्र पे मार दूंगा।
मैं धन्यवाद करता हूँ जिसने आपको बुलाया है, जो आपको लेकर आया है, जो आप फर्क शहर में रहकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। आपके साथ लोग खड़े नहीं हैं, आप अकेले हैं। पर मैं आपसे बताना मांगता हूँ, आप परमेश्वर की योजना में बने रहिए, आप परमेश्वर की योजना में अपने आप को रखिए। और मैं विश्वास करता हूँ, उसका वचन कह रहा है, जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए करी है उन्हें मैं जानता हूं। तुम्हें नहीं पता और तुम्हें बताना भी नहीं चाहता, पर सिर्फ इस योजना में बने रहो और तुम इस कल्पना को, इस योजना को पूरा होता हुआ देखोगे। जी हाँ, और लिखा हुआ है, इजरायली तो लाल समुद्र से पार हो गए, लाल समुद्र दो भाग हो गया, लाल समुद्र में पानी दीवार की तरह उनके दाहिने और बाएं खड़ा हो गया। और जब इजरायली लाल समुद्र से निकल रहे थे, फिरौन को लगा कि मैं भी निकल जाऊंगा, पर लिखा हुआ है, फिरौन की सेना, फिरौन के घोड़े, फिरौन के रथ, जो बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली थे, लिखा हुआ है उसी समुद्र में मर गए, क्योंकि परमेश्वर ने फिर से समुद्र को वैसे ही कर दिया था। आप परमेश्वर की योजना में हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आप अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हो, आप अपने आप को बहुत टूटा हुआ पा रहे हो। लोग आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, लोगों को सफाई दें या अपने आप को कैसे इन चीजों से निकाले। पर मैं बताना मांगता हूं, परेशान मत होइए। ब्लेम तो यीशु मसीह पर भी हुआ था, चीजें तो यीशु मसीह के जीवन में भी खराब हुई थी, पर उसने कभी अपने आप को अपने पिता की मर्जी से हटाया नहीं। और हमें और आपको भी आवश्यकता है कि हम और आप अपने आप को पिता की मर्जी में बनाकर रखें। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह की किताब 18वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत को अगर पढ़ेंगे आप, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत को पढ़ेंगे, लिखा हुआ, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात करी और कहने लगा, उठकर कुम्हार के घर चल और मैं वहां तुझसे बात करूंगा। यिर्मयाह ने परमेश्वर से कोई क्वेश्चन नहीं करा कि प्रभु वहां क्यों, यहीं बात कर लीजिए। लिखा हुआ, यिर्मयाह को उठाकर वो कुम्हार के घर में ले गया। और जब कुम्हार के घर में गया तो वो देखने लगा कि कुम्हार चाक पर मिट्टी से कुछ बना रहा है, और बनाते बनाते वो मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बना रहा था वो उसके हाथ में बिगड़ गया। कुम्हार के हाथ में है और बिगड़ गया। क्यों? शायद अपनी कल्पना, शायद अपनी योजना, शायद अपनी इच्छा प्रकट करना मांगता है। शायद मिट्टी कह रही, मुझे ऐसा ना बनाओ, मुझे इस तरह से मत मरोड़ो, मुझे इस तरह से मत कूदो। और लिखा वो बर्तन बिगड़ गया। जी हाँ, इस कुम्हार के घर में जो कुम्हार है ना, वो मैं बताना मांगता हूँ, चर्च में अगर हम कलीसिया में जा रहे हैं तो ये कुम्हार पादरी है, और ये मिट्टी जो है वो चर्च के लोग हैं। और कई बार कुम्हार आसमान का खुदा होता है और मिट्टी खुदा के खादिम। और मैं बताना मांगता हूँ, बर्तन खूबसूरत वही बनता है, चर्च में वही उभर कर आते हैं, चर्च में वही आकर सेवकाई आगे करते हैं जो खादिम की आज्ञाओं में या खादिम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर सेवकाई में आगे बढ़ते रहते हैं। और खुदा के खादिम भी वही और ऊपर तक इस्तेमाल होते हैं जो आसमान की खुदा की योजना में बने रहते हैं। जी हाँ, जब हम अपनी मर्जी बताने लगते हैं, जो अपनी योजना जाहिर करने लगते हैं, जो अपने दिमाग से चीजों को करने लगते हैं, मैं बताना मांगता हूँ, हम और आप कई बार कहीं और नहीं बिगड़ते हैं। हम तो चर्च जाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो उपवास करते हैं, हमने तो नेट से देख देख कर बहुत चीजें सीख ली हैं, अब तो हमको ढेर सारी चीजें याद है। मैं बताना मांगता हूँ, वो मिट्टी का बर्तन कहीं और नहीं बिगड़ा था, वो मिट्टी का बर्तन कुम्हार के हाथ में बिगड़ा था। हमें और आपको आवश्यकता है कि हम और आप अपने आप को जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में दे देती है और वो अपनी मर्जी का बर्तन बनाता है। मैं आज की सुबह में आपसे कहना मांगता हूं, अपने आप को परमेश्वर की योजना में रखिए। आप देख रहे हैं ना, इस समय में लॉकडाउन से लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये पता नहीं किसकी चाल है, कौन से देश ने वाला काम करा है। पर मैं आपसे बताना मांगता हूं, ये किसी और की चाल नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। मैं नहीं जानता उसने किस लिए इन 2 महीने में 3 महीने हम लोगों को अपने घरों में बंद करके रखा है, पर मैं विश्वास के साथ आपसे कहना मांगता हूं, जब आप लॉकडाउन के बाद निकलेंगे, आपके पास गवाही होगी, आपकी चीजें बेहतर होंगी, आपकी चीजें खूबसूरत हो चुकी होंगी, और आप कह पाएंगे कि मैं जो परमेश्वर के साथ पहले रिश्ता नहीं था मेरा, मैं जो परमेश्वर के साथ समय नहीं व्यतीत करता था, मैं जो परमेश्वर के रिश्ते वचन से मेरा रिश्ता टूट गया था, इन दिनों में आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ मजबूत हुए हैं। आपको पता है, उसने इसीलिए ये काम करा है ताकि हम और आप अपने परमेश्वर के पास जाएं और अपने रिश्ते को मजबूत करें, क्योंकि उसका वचन कह रहा है, जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए करी है उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। जी हां, कई बार मन परेशान हो जाता है, कई बार
मन घबराने लगता है, कई बार उलझने आकर घेर लेती हैं। पता है क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लोग हमारे फेवर में नहीं है, लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, इसलिए चीजें अच्छी नहीं हो पा रही है। मैं बताना मांगता हूं होगा ये क्योंकि हम मनुष्य हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जब लूका की किताब उसका 22वां अध्याय और उसकी लूका की किताब उसका 22वां अध्याय उसकी 42वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पिता की मर्जी पूरी हो रही है और प्रभु यीशु मसीह का मन व्याकुल है। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इस बात की प्रार्थना करी, प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। फिर रुके और कहने लगे, नहीं नहीं प्रभु सुनिए, परंतु मेरी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी हो। और यिर्मयाह कह रहा है, जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए करी है उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है। तुम्हें लग रहा है तुम लाल समुद्र के बीच से होकर जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि लाल समुद्र तुम्हें डुबा देगा, तुम गड्ढे में डाले गए हो, मिस्र में बेच दिए गए हो, तुम्हें लग रहा है कि अब कभी अपने परिवार से मिल नहीं पाओगे, वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है। और कह रहा है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा। जो तुमने सोचा था, जो तुमने चाहा था, जो तुम सोच रहे थे कि मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए ऐसा होता। मैं आपसे बात कर रहा हूं पादरी साहब, आप जो अपनी कलीसिया को लेकर चिंतित रहते हैं, कलीसिया बहुत मुश्किलों से होकर सफर कर रही है, बार बार सताव हो जाता है, बार बार कलीसिया टूट जाती है, बार बार जिन लीडर्स को, जिन बच्चों को आप तैयार करते हैं वही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, आप पर ब्लेम करने लगते हैं। परेशान मत होइए, वो कह रहा हानि की नहीं है वो योजना, वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी कर दूंगा। मैं जब बाइबल कॉलेज में था, मैंने एक बात सीखी और उन्होंने, पादी साहब आपसे बात कर रहा हूं, मैंने एक बात सीखी और उन्होंने वहां पर इस बात को कहा कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे भाग्य में है, वो भाग कर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो तुम्हारे पास होकर भी भाग जाएगा। इस बात को लेकर हमें वाली बात मालूम होनी चाहिए कि हम काम अपना नहीं कर रहे हैं, हम काम आसमान के खुदा का कर रहे हैं। इसलिए अपनी योजना से नहीं पर आसमान के खुदा की योजना के अनुसार काम करिए। कलीसिया आपसे बताना मांगता हूं, शायद इन दिनों में आप बहुत मुश्किलों से सफर कर रहे हैं, चीजें बहुत कठिन है आपके लिए, आप काम पर नहीं जा रहे हैं, आपका जीवन शायद ऐसा है, आपको रोज गड्ढा खोदना है और रोज पानी पीना है। इन दिनों में शायद चीजें नहीं हो पा रही हैं, आप बहुत मुश्किलों से होकर सफर कर रहे हैं, पर बताना मांगता हूं, दिस इज प्लान ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरी कर रहा है। और प्रभु का वचन कह रहा है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा। अपने आप को इस बात से बांध लीजिए, अपने आप को इस बात से लपेट दीजिए और कहिए, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं, जो मेरे जीवन में हो रहा है, जो मेरी कलीसिया में हो रहा है, जो मेरे घर में हो रहा है, वो मेरी योजना से नहीं हो रहा है पर आसमान के खुदा की योजना है। जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए करी उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा। जी हाँ, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है, परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ है जो बेहतर है। और कोशिश करिए अपने आप को परमेश्वर के साथ बना के रखिए ताकि परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करे और आप कह सके कि जो कल्पना उसने करी वो हानि की नहीं थी वरन लाभ की थी। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप जहां कहीं पर भी हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप अपने आप को परमेश्वर की योजना में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खड़ा रख सकें ताकि परमेश्वर आपको अपने लिए इस्तेमाल करे और अपनी मर्जी को आपके जीवन में पूरा करे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।